हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग वॉयगर देवपा में। हम थे गया पितृतर्पण के लिए। गया जहाँ हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, तो यही ये बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल भी है। और आज हम जा रहे थे माँ डुंगेश्वरी देवी के मंदिर। ये मंदिर डुंगेश्वरी पर्वत पर, जिन्हें महाकाल की गुफा भी कहा जाता है, वहाँ स्थित है। गया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर फल्गु नदी के किनारे है। यहाँ का वातावरण एक शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ एक अलग ही आत्मिक शांति देता है। ये जगह हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का एक बड़ा धार्मिक स्थल कहलाती है। जहाँ हिंदू इसे डुंगेश्वरी देवी का मंदिर कहते हैं, वही यह जगह बौद्ध धर्म में प्राग बोधि के नाम से जानी जाती है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने यहाँ 6 साल तक कड़ी तपस्या की थी। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया था, और इस त्याग से उनका शरीर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। एक दिन वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जब विश्राम कर रहे थे, तो सुजाता नामक ग्रामीण स्त्री ने उन्हें भोजन और दूध ग्रहण करने को कहा। अपनी आत्मवंचना त्याग गौतम बुद्ध ने जब वह दूध और भोजन ग्रहण किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अत्यधिक आत्मभोग और ना ही आत्महनन आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है। इसीलिए यह जगह प्राग बोधि के नाम से जानी जाती है। और बढ़िया जगह है, देखो। हाँ तो पति, हेलो हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं दुर्गेश्वरी मंदिर। मेरी बुढ़िया है। बदला लेते हुए गौर से देखो इस आदमी को। डुंगेश्वरी मंदिर, जिसे प्राग बोधि भी कहा जाता है, डुंगेश्वरी पर्वत की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। ये मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। जहाँ बुजुर्गों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ के ग्रामीण युवा बाइकों पर श्रद्धालुओं को मुख्य मार्ग से मंदिर तक छोड़ते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे ले लेते हैं। वैसे डुंगेश्वरी पर्वत ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राग बोधि में गया शहर जैसी भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ बेहद कम श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक वातावरण देखने लायक है। यहाँ पहुंचकर आप एक असीम शांति को महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है जो ऊर्जा आप यहाँ महसूस कर रहे हैं, ये गौतम बुद्ध की तपस्या के कारण ही है। ये मंदिर और ये गुफा दिखने में चाहे आकर्षक या भव्य ना हो, लेकिन यहाँ मिलने वाला आत्मिक सुकून और ऊर्जा शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुफा के अंदर माँ डुंगेश्वरी देवी व भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ये गुफा मात्र 6 फीट ऊंची है और भगवान बुद्ध की इसमें प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है। आज भी अनेक बौद्ध भिक्षु यहाँ तपस्या करने आते हैं। वे यहाँ मेडिटेशन करते हैं। तो आप भी जब डुंगेश्वरी पर्वत आएं, तो कुछ समय ध्यान जरूर करें। प्राग बोधि से ईश्वरीय ऊर्जा को अपने अंदर भर हम जा रहे थे अब बौद्ध गया, जहाँ है बौद्ध धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर। यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहाँ आज भी महाबोधि मंदिर के पीछे पीपल का वह वृक्ष स्थित है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ वीडियोग्राफी करने की मनाही है, लेकिन कुछ फूलों के फोटो तो हम ले ही सकते हैं ना। महाबोधि मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है दाइजोक्यो बुद्ध मंदिर, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित है। ये भव्य आकृति लगभग 25 मीटर ऊंची है, जो लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से उकेरी गई एक खिले हुए कमल के शीर्ष पर भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में दिखाई देती है, जिसे मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिमा सबसे ऊंची मानी जाती है और देश में स्थापित पहली बुद्ध प्रतिमा भी है।
इस प्रतिमा के चारों तरफ भगवान बुद्ध के 10 शिष्यों की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं जो अलग अलग मुद्राओं में खड़े हैं। भगवान बुद्ध की शानदार मूर्ति के निर्माण के लिए 12,000 से अधिक राजमिस्त्री शामिल करने वाले दाइजोक्य द्वारा विशाल बुद्ध की इस प्रतिमा को निर्माण करने में 7 साल लगे। 14वें दलाई लामा द्वारा 18 नवंबर 1989 को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह पूरी तरह से भक्तों के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने और गौतम बुद्ध द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं के प्रसार के लिए बनाया गया था। गया से शुरू हुआ बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में फैला है और ये विश्व के 5 प्रमुख धर्मों में से एक है। सत्य, अहिंसा और सदाचार का पाठ पढ़ाता बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में फैला है। गया में अनेक देशों के बौद्ध मठ भी स्थापित हैं। इनमें थाई मठ, तिब्बतियन मठ, जापानी मंदिर, भूटानी मठ और वियतनामी मंदिर भी हैं। लकड़ी से तराशे गए जापानी मंदिर का निर्माण 1972 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय द्वारा किया गया था। ये जापानी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। सबसे नया बना वियतनामी मठ भी एक शानदार आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये मुख्य मार्ग से ही दिखाई देता है और ये बेहद खूबसूरत है। ये खूबसूरत मठ न सिर्फ बौद्ध श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बौद्ध गया का ये क्षेत्र ध्यान के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इस खूबसूरत से क्षेत्र के आसपास ही मिलते हैं बहुत सारे ध्यान में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र, जैसे मेडिटेशन बाउल, बेल, जिनसे ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो भैया क्या चीज है यार, ये बड़ा अच्छा लगा ना? हाँ, या मैं तो सिक्किम में नहीं दिखे, मुझे यहीं दिखे। हर जगह नहीं मिलेगा ये जो चीजें यहाँ पे ज्यादा बिकता है। यहाँ पे जितना भी पानी का मोमेंट शुरू हो गया। ये मैं हूँ, ये मोटू है और हम बुद्धम शरणम गच्छामि बहुत जल्द होने वाला है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है और गौतम बुद्ध ज्योतिपुंज। हम गया की इस पावन धरती के दर्शन करने के बाद जा रहे थे अब अयोध्या की ओर। भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के केंद्र गया के दर्शन करके हम थे धन्य। महाबोधि के इन पुष्पों के साथ आप सभी से अब मिलते हैं राम जी की अयोध्या में।